तो रवि का आज़ाद का जो मामला है भाई, अपने तरीके से भाई को जैसा अच्छा लगा उसने उसको जैसा सही लगा वैसे करने का प्रयास करा। और जैसी एक सामाजिक सहयोग की बात होती है कि ठीक है भाई सरकार की तरफ से गलत ना उतना करा, लेकिन डिटेल में कोई बात अपनी जो भी हमने देखा सीखा समझा है, कानूनी हो चाहे सामाजिक हो, वो हमने रखा नहीं। आज इसलिए रख रहे हैं भाई। दूसरी बात इसमें ये थी कि मेरी समझ के हिसाब से बता दूं आपको कि कानूनी जो मामले होते हैं ना इस तरह के, वो कानून के तरीके से सुलझाए जाने चाहिए थे। ये जो मामला था रवि आजाद वाला जो भी प्रकरण था अजय जिंदर, उसको कानूनी तरीके से सुलझाया जाना चाहिए था, ना कि फेसबुक पे। ये सारा मामला छोटी सी गलती से शुरू हो गए और आज इतना बड़ा बन गया कि हरियाणा के जो पंचायती हैं उन पंचायतियों पे मुकदमा दर्ज होने की नौबत आ गई। उनमें से कई बड़े सम्मानित पंचायती हैं, एक्स एमएलए हैं, खापों के जिम्मेदार आदमी हैं, किसान संगठनों के नेता हैं। तो ये नौबत क्यों आ गई? क्योंकि जो मामला कानून की नज़र से कानून के तरीके से सुलझना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक सामाजिक एंगल होता है। 4 भाई बैठ के, 10 भाई, 20 भाई बैठ के गलती को गलती मान के उस बात को सुलझा लेते। उसकी बजाय ये सारा फेसबुकिया बना दिया, टीआरपी का मामला बना दिया। इस मामले में बहुत तरह की राजनीति घुसा दी, आवश्यकता थी नहीं भाई। गलती जहाँ हो जाती है सभी से हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान हो, सारे किसी से भी हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, मेरे साथ वालों से, आपसे भी हो जाती है, सभी से हो जाती है। जितनी गलती कर रखी हो ना उतनी गलती मान के और हाथ जोड़ के आगे चल पड़ना चाहिए। खास तौर पे सामाजिक आदमी के लिए जरूरत इस बात की होती है। जो भाई लोहारू साइड के हैं भाई, मेरे से एक तो मेरे तमाम साथी हो, आप मेरे से ये उम्मीद ना करो कि मैं कोई घटा बढ़ा के बात करूंगा। मेरी आदत भी नहीं है इस तरह के जहाँ दो पक्ष बन रहे हो वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। जो सच्चाई है, स्पष्ट सच्चाई है, किसी को कड़वी लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है। और ये मुझे कहनी इसलिए पड़ेगी भाई कि पंचायतियाँ तक नौबत आ गई। कुछ भाई ऐसे हैं जो मौके के इंतजार में रहते हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं कब हरियाणा में जाटों का, किसानों का मट्टी पलीत करने का मौका मिले, कब पंचायतों के ऊपर सवाल उठाने का मौका मिले। तो उनको मौका मिल रहा है भाई, और एक जिम्मेदारी की जगह पे हम हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है बिना कोई चिकनी चुपड़ी बातें करे, जो बात है वो खरी खरी सीधी कह देनी चाहिए। अब परिस्थिति है, पहले नहीं थी तो नहीं कही थी। जो घटना हुई वो तमाम जो आप जितने आसपास के साथी हो, जिम्मेदार जो हरियाणा के भाई, सभी को पता है। घटना क्या है भाई, मेरे साथ के भाई हैं, मान लो मेरे से ही मान लो, मेरे साथ के भाई किसी गलती में आ जाते हैं। लड़की वाली जो गलती है वो समाज उसको बड़े अलग तरीके से देखता है। उस गलती में रवि के साथ के भाई आ गए, ठीक है। अब इसमें दो बात है कि रवि को पता था या नहीं पता था। रवि ने ये मान रहे हैं कि मौके पे नहीं था, इसमें कोई नहीं कह रहा मौके पे होगा, ना कोई ये कह रहा अगर रवि ने करवाया होगा, नहीं मान के चल रहे। लेकिन रवि के साथ वाले लड़की की गलती में आ गए, और लड़की वे बेटी सभी की साझी होती है। दूसरी बात, वो बच्ची जो है नाबालिग है, नाबालिग की मर्जी भी कुछ नहीं होती। 16 साल की, 15 साल की लड़की की कोई मर्जी नहीं होती कि उसकी मर्जी से बात कर रही थी, मर्जी से आ रही थी, मर्जी से जा रही थी, मर्जी से कुछ कर रही थी। उसकी कोई मर्जी होती ही नहीं है कानून की नज़र में। जो पोक्सो एक्ट जिसका बार बार जिक्र हो रहा है ना, अगर कोई नाबालिग बच्ची के साथ कुछ भी करता है फिजिकल एक्ट किसी तरह का, तो उसको बहला फुसला के करने की श्रेणी में ले लिया जाता है कानूनी भाषा में। तो भाई रवि के साथ के जो भाई थे वो गलती में आ गए। उन्होंने किस वजह से गलती करी, वो कितने टाइम से गलती कर रहे थे, सारी आसपास के इलाके में सभी को पता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ वो बखानून बातों का नहीं करूंगा। क्लियर होगी बात कि भाई मेरे साथ के भाई गलती में आ रहे हैं। उस बात को सुलझाया कैसे जाना चाहिए था। 4 आदमी ले जाके भाई फलाने की गलती में आ गए भाई हम, और बहन बेटी की बात है, तो अपने हाथ जोड़ के मेरे साथ के भाई थे जी, गलती हो रही है, और कोई नहीं जी, माफ़ करो जी, इनको आगे से ऐसा नहीं होगा। उनको जैसा भी एक निजी दंड होता है, सामाजिक दंड होता है, अपनी तरह से दे के अगलों के हाथ जोड़ लेने चाहिए थे। लेकिन वो तरीका अख्तियार नहीं कराया गया। तरीका हमारे भाई ने कराया, और किस कारण से कराया मेरी जो समझ के हिसाब से, उसके दिमाग में कुछ, क्योंकि वो जो इलाका है ना लोहारू का, और 2-3 जो सीटें हैं वहाँ पे बंसीलाल फैमिली का और अपने जो जेपी दलाल है उनका आपस में कसूती न्यूं है। सच्चाई कड़वी आए है। मेरे भाई न्यू नाले भी बहुत सारे मेरे भाई हैं, न्यू नाले भी भाई, लेकिन सच्चाई है भाई जेपी दलाल की मैडम किरण की कसूती खेचा है आपस में। और जो करियो हंसियाला वकील भाई मोकेटो है ना, वो दोनों भी मोकेटो हैं। तो रवि आजाद वाला मामला मेरे भाई, जो 4 आदमियों के जाने से, हाथ जोड़ने से जिस बात का समाधान हो जाता, उसमें राजनीति घुस गई।
और राजनीति जब एक की घुसती है तो दूसरा उनमें से अपने आप एक्टिव हो जाता है। एक रवि के खिलाफ एक्टिव और दूसरा रवि के थापी मारना में एक्टिव। अब उसने भाई ने सोचना चाहिए था कि वह क्यों किसी की राजनीति का मोहरा बने, क्यों किसी की थापी से उकसाव में आवे। उसने वो जो ताकत मिली राजनीति के एक पक्ष की, उसमें उसने जो मामला, फिर कह रहा हूँ 5 आदमी में सुलझाया जाना चाहिए था, उसकी बजाय उसने टोटल फेसबुक का मामला बना दिया। दिन में 10 पोस्ट गिरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, मेरा 1000 किलोमीटर तक नहीं था, मेरी गाड़ी में मेरा बराबर वाला गलती कर रहा है तो 1000 किलोमीटर की तो बातें नहीं आएगी, तो कोरोना वाला 3 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं रह गया, मेरी बराबर वाली सीट पर आ गई गलती। तो वो कानून की नज़र में आप, क्योंकि आप जो भाई है ना जितने मेरे पास मैसेज करते हो, बिला ना भाई वो लड़की मर्जी तो बात कराया करती, मैंने फिर कह रहा हूँ कानून की नज़र में नाबालिग की कोई मर्जी नहीं होती। और मैं आपको एक कड़वी बात आज कह रहा हूँ, अगर वो जो बच्ची है वो उस गाड़ी में बैठ के 50 मीटर चली गई होती रात को 11:30 बजे, तो इतना करड़ा प्रबंध बनना था कि 2 साल तक उनसा जेल में दोबारा नहीं आना था। वो अपहरण की कोशिश का मुकदमा है, अगर वो 50 मीटर भी चली गई होती ना, वो अपहरण का मुकदमा हो जाता। अपहरण के मुकदमे में बस इतना वो केस चलता ना स्पेशल कोर्ट में, इतना वो जेल में रहने का सभी का प्रबंध था, और साथ में प्रबंध उनका था जो इतने दिन से नारे ला रहे थे। ये गनीमत ये रहेगी कि वो अपहरण की कोशिश तक रहेगी और बात थोड़ी सी कानूनी भाषा में रहेगी। लेकिन जितनी भी कानून की भाषा में ये बात है, इसमें ये बात कोई है ही नहीं कि वो जो बच्ची है वो बात कराया करती, मर्जी से कराया करती कि ना मर्जी से कराया करती, वो अनरिलेवेंट है, वो कानून की भाषा में अप्रासंगिक है, उसकी कोई वैल्यू कोई वजन नहीं है। कानून की भाषा में ये बहुत बड़ी कानूनी गलती है। पोक्सो एक्ट कोई साधारण एक्ट नहीं है, असाधारण एक्ट है, असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो किसी न किसी वजह से अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते। उनकी गवाही और वो सारी चीज़ें बड़े अलग तरह के माहौल में ली जाती हैं, उनके बयान की गलतियां भी सरकार और प्रशासन की, कोर्ट की, उसमें अलग तरीके से उनको देखा जाता है। तो भाई ये कोई पहलू नहीं है कि भाई वो तो खुद बात कराया करती कि ना बात कराया करती, पहले संबंध थे कि ना थे। इतनी ही गलती बहुत बड़ी है। एक नाबालिग बच्ची के साथ आप रात को 11 बजे 11:30 बजे उसके घर पे पहुंच गए, वो आपकी गाड़ी में बैठी ना बैठी मैंने बता दिया, अगर बैठ गई होती 50 मीटर चल गई होती तो किसी की नहीं थी बात। वो बात क्या है ना, वो जिंदगी भर का एक सबक हो जाता। लेकिन फिर भी दोबारा मेरी बात पे आता हूँ, कानूनी रूप से गलती होगी, आपको रियलाइज कर जाना चाहिए था। ये जो भाई रवि के पक्ष में है उनको आपको बता दूं मैं, जब वो जो भाई अनिल है ना, अनिल ड्राइवर, उसने शुरू में जो दरखास्त दी थी उस समय तक मेरी समझ के हिसाब से जो बच्ची है उसके माँ बाप को पता नहीं था, उनके परिवारजनों को, भाई इस तरह की कोई बात हो रही है। राजनीतिक मामला बन गया, बहुतों को पता चल गया भाई रवि आजाद की गाड़ी रात को आई थी, इस तरह की कोई बात हुई है। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने हिसाब से मान लिया कि राजनीतिक कारणों से दरखास्त दिला दी। आप तक बात पहुंच गई, अब मेरी दरखास्त थाने में लग ली रही है, ये आरोप लग रहे हैं। आपको खुद को भी पता था, रवि को क्या पता नहीं होगा कि साथ वाले रात को गाड़ी बिठा के आए हैं। ये कौन मान सकता है यार, जिसकी सेंसेस में काम करता है। मेरी गाड़ी, मेरे गैल के 4 भाई की तेरा इतना करे हुए हैं, अगर मेरे अपने हैं तो मेरे को बता देंगे, और नहीं मेरे को बताते तो इसका मतलब मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को इन बातों का भी नहीं पता चलता। वो बात सारी रवि को पता चल गई होगी। रवि ने जो इमीडिएट जो काम करना चाहिए था वो था, वे चुपचाप अपने जो अनिल था जिसके नाम से शिकायत थी उससे बात करके चुपचाप अपना मामला हाथ जोड़ के समाधान कर लेता। वो अनिल खुद भाई आ भी गया था, समाधान की भी बात हो गई थी। उसको फेसबुक पे लाइव बैठाने का क्या मामला था? ये जितने मेरे कानून के जानकार भाई हैं, कभी देखा है कोई भाई जिसने गंभीर धाराओं में शिकायत आपके खिलाफ दे रखी है, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, साथ में बिठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये तो सही है, ये तो गलत। अरे भाई कौन सी दुनिया में आप लोग जी रहे हो? वो बात वहीं खत्म हो जाती। ठीक है भाई अनिल, मेरे से ये गलती हो गई थी और बड़ी मेहरबानी, आप खुद ही आगे जाना तो मेरे को चाहिए था, और ले थानेदार साहब मेरे से हो रही थी, ये बात सुलट जाती, मेरे साथ वालों ने कर रखी थी, खत्म हो जाती बात। उसकी बजाय वो सोशल मीडिया पर डाल के और देश को बता दिया अगर रात को कोई घटना हुई थी। रात को जो घटना हुई थी उसके माँ बाप को, लड़की माँ बाप को पता था ना पता था, फिर दांव पता चल गया कि तारा तो ये मामला है। उसका बाद पॉलिटिकल लोग तो हैं ही भाई, मैंने बता दिया भाई इलाका तो प्योर पॉलिटिकल। जैसे किसी टाइम में उचाना था ना, उचाना में सिरधड़ की बाजी ला गया कर दी, चौटाला की, रविंद्र की, एक छोटी सी बात सीधी चंडीगढ़ तक जाया करती, मुख्यमंत्री लेवल की बात हो जाया करती। वहाँ भी ऐसे खिंच रहा मामला, फिर उस बात का पता चल गया तो फलाना समझौता कर गया, फिर दूसरे हिसाब से जो एप्लीकेशन दिलाई गई है उस एप्लीकेशन के बाद ये मामला प्योर गंभीर कानूनी अपराध बन गया था। और उसके बाद फिर यो सारा मामला पंचायत आड़ा इतने सौदे करने की जरूरत ना थी भाई। आज नौबत क्या आ रही है, अगर रियल में कानूनी भाषा में, सामाजिक में बाद में बात करूंगा, जो आरोप लगाए गए हैं, जो दोबारा दरखास्त दी है ना, शिकायत दी है हरियाणा के उस सभा में मौजूद पंचायतियों के खिलाफ, और जो फेसबुक पे हल्ला गुल्ला कर रहे थे उनके खिलाफ,
वो सारी ही एप्लीकेबल धाराएं हैं। एप्लीकेबल का मतलब है वो बनती धाराएं हैं, वो को ना होने वाली कार्रवाई नहीं है। पोक्सो एक्ट में, SC/ST एक्ट में या किसी भी गंभीर अपराध में यदि आप पीड़ित के खिलाफ इकट्ठे होते हो, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई सामाजिक या व्यक्तिगत या किसी तरह का दबाव डालते हो या उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हो, तो वो टोटल कानूनी अपराध है। यहाँ फेसबुक पे 150 फर्जी ID बना देने से ना हमारी तो पंचायतें ये कराया करती, ये वो बात कहते हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है। कोई पंचायत देश में, हमारे देश में कानून से बड़ी नहीं है। कानून का फैसला सर्वोपरि है। पंचायतों की, खाप पंचायतों की अपनी भूमिका है, लेकिन इतनी मर्जी नहीं है कि कहीं बैठ के 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 50 लाख आदमी भी ये कह देखना हम फलाने कानून को नहीं मानते। उसको बोलते हैं अलगाववाद, उसको बोलते हैं अराजकता, और वो भीड़ तंत्र जो है हमारे देश में नहीं चलता। आपने आदमी इकट्ठे कर लिए, नहीं करने चाहिए थे। इकट्ठा करने के बाद आप वहां से खड़े होकर पीड़ित परिवार को बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो अनुमति ही नहीं है। कानून उसको दबाव बनाना, कानून उसको धमकी मानता है। कानून की भाषा में बता रहा हूँ। और सामाजिक भाषा में बता दूं आपको, मोटे तौर पे जो पंचायतियों ने आपने गलती कर रखी है ना भाई, इस तरह की पंचायतें पीड़ित बुलाता है कि मेरे को साथ की जरूरत है, फिर भी आरोपी ने बुला ली पंचायत कि जी मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, तो वो पंचायत अकेले एक पक्ष की उसमें नहीं बुलाई जानी चाहिए थी। दूसरे पक्ष से बात करके उनसे टाइम लेना था कि बताओ फलाना फलाना दिन पंचायत करा, हाँ तो हम सहमत होके इस बात पे। एक पक्ष की करके वो पंचायत बुला ली, और बड़ा जोश है आज के दिन हरियाणा में। आज के दिन 2-4 महीने किसी का, ये हमारे जो नए नए पुराने जितने भी तरह के नेता है ना, इनका 2-4 महीने कहीं नाम ना उछड़े ना, कहीं चेहरा ना चमके, तो इनको खुजली हो जाती है कि यार मौका नहीं मिल रहा, हमने मौका नहीं मिल रहा बड़े बड़े भाषण पीलन का। वो पंचायत का अनुदान दे न्यू बाजे गए, बात का वेरा नहीं पड़ा, बात है ना है, अच्छी है माड़ी है, तारा बस की है ना बस की है, सीधे जा पूछे अगना भाई हम तो न्याय करांगे, हम तो साबित करांगे गलत के है सही के। किसने अधिकार दे दिया भाई? पिछले 1 साल में हरियाणा में सबसे घनी पंचायत हमने करी है, 30 से ज्यादा पंचायत कर रखी है। हमने भी कदे फैसला तो हमने ना दिया भाई, जब टोटल साचे थे तो भी हाथ जोड़ के नहीं कहा जी कानून जी हमारी आवाज सुन लो, सरकार हमारी आवाज सुन लो। 30 में 28 सरकार के खिलाफ पंचायत होंगी। अरे इतना तो थोड़ा बहुत तो सेंस होया अगर के कहने लग रहे हो। जो आज मुकदमा दर्ज कराने की नौबत है, ऐसा नहीं कि 8-10 आदमियों पे है, पूरा एक तंत्र पे सवालिया निशान खड़ा हुआ है। 2010-12 तक इन पंचायतों की इमेज इतनी खराब कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के फैसले का कारण। ये छोटे छोटे जो बयान, छोटे छोटे जो फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके टेक दिए। इस वकील वर्ग और वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने खाप पंचायतों को तालिबानी पता नहीं क्या क्या बना दिया, और खाप पंचायतों पे बैन लगाने के लिए तक वहां एप्लीकेशन लगाई गई, जिस पे लंबी सुनवाई चली, सरकार की तरफ से अपने जवाब दिए गए, बहुत लंबी प्रक्रिया चली खाप पंचायतों को परमानेंट बैन करवाने के लिए। नौबत क्यों आई? इसी तरह की पंचायतों और इसी तरह के फैसलों के कारण आई। ना तो ये बात देखी भाई पंचायत होने की है कि ना है, दो पक्ष हैं भाई, गलती हो रही है, दोनों पक्ष चाहते हैं समाधान, तो पंचायत होती है। किसी के ऊपर आरोप लग रहा है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन पंचायत के नाम से करवाने लग रहा है, और आप इतनी भी आप में सेंस नहीं है कि आप वहां कोई बात नहीं भाई ठीक है सुन ली भाई, अगले परिवार की सुनांगे, फिर कुछ बतावांगे, फिर को कानून तक रिक्वेस्ट करांगे। कईया ने मेरी बात कड़वी लाग के, लेकिन TRP की जो भूख है नहीं भाई, इसने हमारा समाज का, हमारा किसान भाईचारा का, जाटा का नाश करा रखा है। या भूखे नहीं खत्म हो गए दे रही। हाँ भाई कद लग चल गया भूख, दौड़े पैरे पाछे तो चेहरा चमकना चाहिए भाई। मेरा तो इस पर टेलीविजन में, इसमें सोशल मीडिया पर मेरा तो नाम होना ही होना चाहिए। न्यू देख दें इसका प्रभाव के पड़ा, प्रभाव है। ये FIR दर्ज होगी, मैं बता रहा हूं। कई भाई भी फेसबुक पर छाप दे हैं जिन्हें घंटा का नहीं बेरा ना भाई, हमारा पंचायत तो काम होया अगर हमारे पे FIR कहेंगे, बता दिया कानूनी रूप से आपने पंचायत करके पीड़ित परिवार पे दबाव बना के, जो पीड़ित पोक्सो का पीड़ित है, SC/ST एक्ट का पीड़ित है, पंचायत करके ही आपने कानून की नजरों में अपराध कर दिया। अगर ये फाइल उठा के और बड़ी जगह चले गए ना, तो मैं बताऊं लंबे के सर जाओगे। बाटड़ा का मामला याद आपको? मामला क्या था? अब उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला भी आ गया, मामला कुछ नहीं था, बड़का झगड़ा था, लेकिन उसके बदले में ठा के कितना बड़ा बना दिया गया था। वो किस वजह से बना दिया? इन कारणों बना दिया गया था। लेकिन भाई हम चूंकि हम ऐसी प्रजाति हैं, मैं फिर कोई ऐसा शब्द निकल जाएगा जो कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, जो बस मतलब भीड़ में चलना पसंद कर रहा है, समझदारी से चलना पसंद नहीं करते। और आज मैं फिर कह रहा हूं, इस बात ने मेरे भाई आज छोड़ दो। तुम कोई भी खाप पंचायत, कोई भी सो कॉल्ड स्वयंभू कितना बड़ा नेता, छत्रप किसान नेता, जाट नेता, फलाना नेता, लाखों आदमी इकट्ठे करके कानून से बड़ा हो सकता है। कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और कानून ने अलग अलग वर्गों के लिए अपने
एक्ट बना रखे हैं, SC/ST एक्ट बना रखा है, महिलाओं के लिए अलग बना रखा है, छोटे बच्चों के लिए अलग बना रखा है, अलग अलग सारी प्रावधान हैं सुरक्षा के उनके। और कानून को कानून के नजरिए से ही सुलझाया जा सकता है। 2-5% सामाजिक जो गुंजाइश होती है वो हाथ जोड़ के गुंजाइश होती है, ये लठा के गुंजाइश नहीं होती, धमकी दे के गुंजाइश नहीं होती। इतनी तो सारे समझते हो, आप गलती मारे हो उसके बाद भी हंगा दिखाने लग रहे हो, ना तो हम तो तकड़े, हम भाई हम तो प्रधान हावे, हम तो खा पावे। कानून के आगे 1 मिनट में प्रधानी निकल जाएगी। कानून किसी प्रधानी इन ABCD को नहीं मानता है। बड़े बड़े नेता मंत्री जेल काटने लग रहे हैं, पूछे हुए कानून जाके। ये जो मामला था भाई, जिसमें इस भाई को, रवि को ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़ के इसका काम चल जाता, आज इसका मजबूत प्रबंध बांध दिया तुमने। और जितने फेसबुक या इतने उछल रहे हो ना, ये कई भाई अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे करते, हम इसका और पक्का प्रबंध कराने लग रहे हो। ये जितनी क्लिपिंग्स है ना, हम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाटड़ा का जिक्र मैंने इसलिए करा था, एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, कॉल रिकॉर्डिंग थी, उसको लेके कोई नाई के बाल कटाने चला गया, नाई ने कह दिया तेरे गांव में तो वे न्यू बंद कर रखा है। वह रिकॉर्डिंग, उसका साथ जो सब्सटेंशिव जो कोरोबरेटरी चीजें होती हैं उनको जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा मामला बना दिया। ये रोज 20 आदमी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमन्यू को ना भाई हमारा भाई तो सच्चा था, ये फलाना गलत है उसका, ये सारी बातें कोर्ट में रखी जाएंगी और इस पक्ष में रखी जाएंगी कि ये जो आदमी है ये समाज का आड़ लेके लोगों को इकट्ठा करके कानून और न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पे दबाव बना के पीड़ित परिवार को दोषी बनाने का, उनकी छवि खराब करने का और ये इन्वेस्टिगेशन पे दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उसका कुछ 2-5% जो बच सकता है ना, कहीं वो बेल उसकी हो सकती, उसका और तुम पर बंद कर दोगे। या जो TRP की भूख है ना, हम दिखा 20 आदमी बैठ के हैं, इसने आधा तो उसका प्रबंध करा दिया और बचा खुचा और करा दे, उसकी जमानत नहीं होगी 5-7-10 महीने साल भर तक। भाई मेरे जितने सभ्य भाई हो, मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी। इस मामले में पहले दिन तक सिर्फ निजी तौर पे वह रवि की गलती थी, उसके गैलाने ने गलती कर रखी थी, उसने लापरवाही दिखाते हुए उस पर हाथ जोड़ के गलती मान के मट्टी डालने की बजाय TRP का बना दिया। किस बुकाई में आया, अगर मैडम ने थापी मार दी तो बेरा नहीं, मैं धरती पलट कर दूंगा। कानून का अगर धरती पलट हो उसके भाई माम भी नहीं हो, किसी की नहीं हो सकती, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा वकील बैठा हो, कानून का आगे धक्का थोड़े चलेगा, कानून का आगे ये फेसबुक की बात थोड़े चलेंगे, कानून का आगे तो फैक्ट चलेंगे। और वो गनीमत या रह रही है, वो 50 मीटर व गाड़ी चाली को नहीं चल रही होंगी तो तारा पक्का प्रबंध था, सारा सौदा का प्रबंध था। तो मेरे तमाम भाइयों, इस मामले में और ज्यादा TRP की इसने भूख न छोड़ के मेरा इतना सुझाव है, जो भाई सुझाव मांग रहे थे, ये कानूनी मामला है भाई। मजिस्ट्रेट के सामने उस बच्ची के 164 के बयान हो लिए, उसके बाद इस मामले ने जितना तुम उछाड़ोगे ना, रोज अड़े फूफाबाजी करोगे, झूठी साची आइडिया बताएं, या 20 आदमी बैठ के नो समर्थन प्रकट करोगे, वो सारा समर्थन उसका पक्का प्रबंध करने में जाएगा। एक मुकदमा तो इन पंचायतियां पे अगर ये लीगली परस्यू करेंगे तो, ये जो हमारा भाई है ना हसियाड़ा, इसकी मौका दे दिया। कई भाई कह रहे हैं बिला भाई के नाम है, ये तो वो करे है, ये करे है। भाई इसका तो 24 आवर्स का काम है, तो मौका देखा है, ये तो अपना बाट देखा है, मौका मिले तो हमने मौका क्यों देने लग रहे हो अगले ने? अगला का तो काम में है, प्रोफेशन है भाई ये तो, और तुम उसने मौका दे रहे हो और मौका देके नहीं करेगा तो करेगा, ये तो करेगा भाई, इसने तो ये काम करना है। लेकिन तुमने गलती कर दी, सुधारण की बजाय उसको और गलत पे गलता से डालने लग रहे हो। इसने जो एप्लीकेशन दी है, दिलवाई है, कानूनी रूप तो 100% वैध है, उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ना करेगी तो अगला कोर्ट में लेके चला जाएगा, कोर्ट तक कार्रवाई होगी। तो इस मामले ने मेरे भाई, एक तो इस पर TRP बिल्कुल बंद कर दो। इसने सोशल मीडिया का मामला या अड़े कमेंटा का मामला या बैठ के 20 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है नहीं, ये थोड़े गंभीर से ज़्यादा गंभीर से और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। अगर इसमें और कोई छोटी मोटी हरकत होगी ना, किसी भी डाल की, झूठी कर दी या सच्ची कर दी, तो इन भाइयों का जो ये जेल में है, गलती तो उनकी मोरली तो गलती थी, कानूनी बड़ी गलती थी, लेकिन वह कानूनी घनी ज्यादा बड़ी गलती बना दी जाओगी। ठीक है, तो इस मामले में भैया TRP के चक्कर में बंद कर दो। और जितने मेरे भाई मेरी बात में सुन रहे हैं, इसमें गलत कितना है, सही कितना है, सामाजिक रूप से सबकी अपनी अपनी समझ है भाई। मेरे गैल के 4 भाई अगर इस तरह की गलती करें हैं तो मेरी समझ के हिसाब से है, कईयां खातर तो कोई बात नहीं, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, दुनियादारी बिला सारा ही खत्म हो रहा है। कईयां खातर वह बहुत बड़ी गलती है, कईयां खातर वह इतनी बड़ी गलती है कि भाई अगला आदमी खुद शर्मिंदा हो जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ना माने तो अपनी मर्जी है, मैं इसमें कोई अपना कोई लंबा व्यू पॉइंट नहीं दूंगा। अगर घटना या किसी आपके पड़ोस में हो जाती, ये बच्ची जो है ये SC कम्युनिटी से है, इसको SC कम्युनिटी की बजाय यदि किसी और कम्युनिटी की बच्ची होती, तमाम जो भाई इस बात को ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं बात थी, या तो मेरे भाई यह बात फिर और बड़ी मानी जाती। जो ब्रजभूषण के टाइम में बात हुई थी, बात तो इतनी ही थी, जो इस बच्ची ने कहा उस तो थोड़ी सी
आगे की बात उन्होंने कह रखी थी, लेकिन हमने उसको बहुत बड़ा माना। बाण बेटी की बात को हमने बहुत बड़ा माना, उन्होंने कह दी, हमने 100% सच्ची मानी। लेकिन इस बात के ऊपर अगर आप इसने थोड़ा बहुत नहीं सोचो कि भाई या तो दलित की बेटी थी या तो इनकी बात होया करती, वो गलत बात है, कमज़ोर बात है। इस तरह की आपकी जो कमज़ोर बातें हैं ना, ये फेसबुक या 20-50 आदमियों की बातें, ये समाज में बहुत जहर पैदा करती हैं, बहुत गलत प्रभाव डालती हैं। ये इस तरह की बातें हैं जो इस वकील जैसों को मौका देती हैं आपके खिलाफ बोलने का, समाज में विभाजन पैदा करने का। वो बच्ची भी आपकी बच्ची है और उसकी मर्जी की बात है ही नहीं। 16-17 साल की उम्र की जो बात है वो कानून की नज़र में भी और सामाजिक रूप में भी यही मानते हुए बुका के कोई इस तरह का काम कर दिया। और उसके पिता की जो बात है मेरे भाई, हर पिता ऐसा ही करता है। और पिता अगर ऐसा ना करे, आप में से बताओ कौन ऐसा ना करे, इस तरह की घटना हो जाए तो हर पिता ऐसा ही करता है। और उस पिता पे आरोप लगाने की बजाय इसने तो पैसे खा लिए, इसने वो कर दिया, इसे यार शर्म आनी चाहिए। कहीं तो आपको सोचना चाहिए क्या बात कहने लग रहे हो। आप अपनी जीभ से जो निकाल रहे हो, कलम से जो लिख रहे हो या कमेंट जो लिख रहे हो, सोचना तो चाहिए ना। उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके सोचना चाहिए कि वे अगले के ऊपर कैसी बीतरी होगी। उसने तो FIR भी 4 दिन बाद करी है। क्यों करी है, क्यों देख लिया, वे ढूंढी तो पिटे ली, जुलूस तो लिखट लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो ही ली, अब तो जो हो रही है वो चालन दे। अगर अनिल जो ड्राइवर था वो जब FIR उठाने लग रहा था, वहीं बात को अगर खत्म कर दिया जाता हाथ जोड़ के और खुद ही मतलब इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं, अगले का घर जाके कह दिया था जी हमारे बालका ने गलती कर दी और यह एक FIR ठावा रिजाप्ते निवेदन, बात खत्म हो जाती। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें करी गई। मेरे भाई गलती मारे हो और गलती ने स्वीकार करना सीखो। यह हमारा समाज की एक हंगा गबड़ की जो आदत है ना, हम तो जाट सारा, हम तो किसान सारा, हम तो हंगाड़े हाँ, हंगा ना चलता भाई। आज का ज़माना तो वो 20 साल पहले की बात थी, हंगा चल जा जमाना चलता। और आगा तो जिस तरह टेक्नोलॉजी जाने लग रही है, ट्रांसपेरेंसी आने लग रही है, सबूत आप कह रहे हो ना था ना था, उस गाड़ी की जो GPS है, GPS के आधार पर सब कुछ उठ जाएगा उस गाड़ी का। वो कड़े गई थी, कितने दिन गई थी, कितनी बार गई थी, सब कुछ कोर्ट में रख दिया जाएगा। और सब कुछ रखने के बाद ये जो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, इतना अल्लाह उल्लाह के बाद भी तो पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें बांध ली होंगी। और आगे मैं कह रहा हूँ इस चीज़ का आगे नुकसान ना हो, उसके लिए ज़रूरी है आप जो भाई बिना बात के योद्धा बने फिरते हो ना भाई, अपनी सुरजा ना जायज़ काम पर लगाओ। और रवि आज़ाद की जो लीगल टीम है उससे मेरा अनुरोध है, आप भी फेसबुक देख के मेरे भाई कोई फैसला ना करो। आपको अंदाज़ा है आप किन धाराओं में जेल के भीतर जा चुके हो, आपको अंदाज़ा है कि सरकार का कौन आदमी आपके पक्ष में है, कौन आदमी आपके खिलाफ में है। जो आदमी आपके खिलाफ ना भी था, आपने उसको चिल्ला चिल्ला के रुके मार के बेच दिया, खरीद लिया करके उसको भी खिलाफ में कर दिया है। तो बड़े गंभीरता से केस हैंडल कराया जाना चाहिए भाई। और मेरी आखिरी बात हरियाणा की पंचायती बिरादरी से है भाई, गंभीर विचार करके आपको इस तरह के कोई मामला कहना चाहिए, करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, बिना गंभीरता दिखाए। जिस तरह से पहले हमारी पंचायतें बदनाम हो गई थी, खाप पंचायतें, अब वो दोबारा बदनाम होने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अगर इस तरह से करोगे, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला सुना दिया, कुछ भी कर दिया, किसी को अधिकार नहीं है, मैं मेरे ख्याल तीसरी बार तो इस वीडियो में कह रहा हूँ, किसी को अधिकार नहीं है फैसला सुनाने का। वो कोर्ट के ऊपर से हमने तो घोषित कर दिया, हम कौन है भाई, अपना तो संभाल लो, दूसरी तो बात फेर करियो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध कि भाई एक तो इसको जातिगत मामला ना बनाएं, ये बहन बेटी सभी की साझी होती है। और इसको निष्पक्ष लेके कोई लिखें यहाँ शब्द, मैं जाट हूँ तो मैं रवि आज़ाद के पक्ष में लिखूँ, या मैं जाट हूँ तो मैं ऐसे लिखूँ, वो बात नहीं है। ये सामाजिक बात है, क्योंकि फेसबुक एक सामाजिक मंच है। तो सामाजिक इसके फ़ायदे नुकसान देख के कोई बात लिखें, इसको जातिगत ना बनाएं भाई। और वकील जैसे भाइयों को मौका ना दें कि वो अपनी सेवाएं जो हैं, नकारात्मक सेवाएं, वो समाज को दे पाएँ। उनको जैसे वो साइडलाइन हो गए थे, उसी तरह से साइडलाइन वो खुद जो दलित समाज है वो उनको करे रखे। उसके लिए ज़रूरी है कि कभी दलित समाज को, ये तो बहन बेटी का मामला हो गया, और किसी जायज़ मामले पे आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, जाटों की, किसानों की, उनके साथ खड़े हों, उनको अकेलेपन का एहसास, आइसोलेशन उनका ना होने दें। दूसरी मेरी भाई पंचायती जो भाईचारा है उससे अपील है कि एक मतलब कहते हैं ना भी, उसमें पैर आ गया, यो है ना, पैर आ गया, और इस पैर ने निकालने खातर और अल्लाह गुल्ला मचाने की बजाय गंभीरता से आप सोचें कि ये जो मामला बन गया है, छोटी गलती के बाद बड़ी गलती और लापरवाही से बड़ी लापरवाही, और गलती को ना मानने का जो आज जहाँ हम खड़े हैं, इसको और आगे ना बढ़ाया जाए। खाप के नाम पे ये कहना कि हमने जो कर दिया वो सही है ना, जितना हो गया भाई, ये मुकदमा मेरी समझ में दर्ज हो लिया होगा या दर्ज होगा। 8-7 जो पंचायती जिनके नाम दे रखे हैं, उसको कैसे उससे मतलब निपटा जाना है
उसके ऊपर गंभीरता से जो जिम्मेदार आदमी है वो बैठ के चिंतन करे। अगर ये मामला आगे इसी तरह से चलता है टीआरपी के चक्कर में, उसका नुकसान हरियाणा के तमाम सामाजिक भाईचारे को होगा, खाप परंपरा को होगा, और आगे जो है एक जो नकारात्मक जो लोग हैं समाज को तोड़ने वाले, उनको इससे हौसला मिलेगा। मेरी इतनी ही अपील थी। आप तमाम भाइयों का कोई सवाल हो तो 1 मिनट में मैं आपके सवाल देख लेता हूं। भाई कोई सवाल हो तो आप सवाल डाल दीजिए। एक भाई लिख रहा है, मनीषा केस में कानून ने कितना साफ सुथरा रोल अदा करा। भाई मनीषा मामला तो चलो आप 2 दिन 3 दिन बैठे हो गए, हम यहाँ 3 महीने बैठे रहे, सरकार से लड़ते रहे, फिर 6 महीने और बैठे रहे। अगर कानून सही काम नहीं करता, एक तो कानून का मतलब पूरे देश का कानून नहीं है, कानून का मतलब कानून का एक हिस्सा। मान लो जिला पुलिस सही काम नहीं करती, आपके पास विकल्प है, आप बड़ी एजेंसी से जांच करवा सकते हो, वो भी जांच नहीं करती, उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवा सकते हो, और वहां से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके बाद भी मेरे भाई आपके पास अलग अलग तरह के बहुत सारे विकल्प हैं कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से, वहां भी आपको संतुष्टि नहीं है, तो फिर राजनीतिक तौर पर आप इस चीज का कह सकते हो भी हमारे को न्याय नहीं मिल रहा, हम तो राजनीतिक तौर पे समाज से न्याय लेंगे, आप कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप संतुष्ट हो नहीं और आप देश की सारी चीजों पे सवालिया निशान खड़े करो। आपको कानून पे भरोसा करना ही पड़ेगा, ये बाध्यता है। अगर आपको कानून का भरोसा नहीं है, देश के कानून का, तो फिर आपको अराजकतावादियों में गिना जाएगा, इसकी अनुमति नहीं है भाई। आपको कानून पे भरोसा नहीं, क्या करोगे भाई बता दो, मैंने भी माओवादी बनोगे, नक्सलवादी बनोगे, क्या करोगे? तो ये जो बात है ना, ये कुतर्क मत दिया करो अपने आप को। मारे को तो मारी तो बोला सरकार मारी नहीं है, सरकार मारी नहीं तो क्या करोगे भाई? युद्ध मचाओगे सरकार कर ले यार? किस तरह की सोच है? पढ़े लिखे, मैं ये सोचा करता मैं पढ़ी लिखी जनरेशन है, समझदारी की बात करेगी, ये भी ये बात करो हो। अगर आपने कानून की किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं है तो मतलब आप फिर देश के खिलाफ चले जाओगे। भाई मेरे यहीं रहना है, यहीं हमने जीना है, यहीं हमारे बाप दादे जी के गए हैं, यही अच्छा और बुरा हमने देखना है। हमने अंग्रेजों का राज भी देखा है, हमारे पूर्वजों ने मुगलों का राज भी देखा है। संतुष्ट नहीं थे तो लड़े थे ना। आपको कोई बात गलत लगती है, आंदोलन करो, आपको और गलत लगती है और बड़ा आंदोलन करो, लेकिन देश के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ जो बनी हुई है, इसके खिलाफ आप ज्यादा लंबा चौड़ा करने की सोचते हो तो वो गलत बात है, वो स्वीकार्य नहीं है। सवाल हो तो आप सवाल डाल दीजिए। दीपक, इस केस में भाई बिला वकील को गलत ले लिया, केस को बिगाड़ देगा। बिगाड़ेगा भाई, उसका काम क्या है? वो तो कहने लग रहा है, वो तो एक्टिविस्ट है, वो तो हर चीज को उसने बड़ा करना है, वो तो टीआरपी का चक्कर है उसका, तो वो तो बिगाड़ेगा इस केस में, पता नहीं कि निकाल देगा वो तो मौका के इंतजार में था, आपने दे दिया मौका उस दिन। मेरे ख्याल में चौथी बार यह बात रिपीट होगी, जो बात 10 आदमी बीच में हाथ जोड़ के खत्म होनी थी उसमें रामायण खड़ी होगी। अरे यार रामायण आगे महाभारत ना बने भाई, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये सिर्फ जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है सिर्फ कोर्ट की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, हंगामे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्ले गुल्ले, भीड़ की लड़ाई नहीं है। सिर्फ एक जो मामला नया बन गया है खाप पंचायतों पे केस का, जो पंचायती या किसान जो एक्टिविस्ट वहां गए हुए थे, उसके बारे में कोई जिम्मेदार आदमी, मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदार आदमी, गंभीर आदमी, वो 10, 20, 50, 100 आदमियों ने जिम्मेदार ने बुलाया क्यों हुई और सरकार तक बात करके भाई या जो गलती हो रही है इस तरीके हो रही है, जो भी इसके पक्ष हैं कानूनी और सामाजिक पक्ष, उसको लेके बात कर सकता है। उसको लेके भी नहीं कहना यार हद की बात है, गलती मन कर रखी है, दोषी में बताऊं सरकार ने, या अच्छी बात थोड़े है भाई, अपनी गलती कर रखी है, गलती को रियलाइज करो, गलती को मान लो, हमारे यह गलती हो रही है, ताकि वह गलती रिपीट ना हो और उस गलती का जो खामियाजा है सारा समाज उसने ना भुगते।